संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधियों में सबसे पहले हमको ये चीज ध्यान में देनी है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग होगा और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि स्वर व्यंजन आते रहेंगे उसी के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है, इनके नाम में, इनके नियमों में परिवर्तन होता रहेगा। हम यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है विसर्ग का सा होना। क्या रहेगा यहाँ पर? विसर्ग का सा होना। अब ये कहता है कि विसर्ग का सा हो जाएगा। ना यहाँ पर आपका सूत्र है कोई विशेष और ना ही संधियों का नाम होता, बस पहचान यहाँ पर दी जाती है। तो विसर्ग का सा होने के लिए हम नियम कौन सा अपनाते हैं वो देखिएगा। प्रथम पद के अंत में क्या हो? विसर्ग। और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर चाछा हो, ठीक, अगर विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में टा और ठा हो, प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में चाछा, टाठा और ता अथवा पा हो, ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा द्वितीय पद है। और अब हम बराबर लाते हैं। अगर विसर्ग के बाद में चाछा होगा तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य शा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? का नहीं हो सकता, का दूसरे पद का नहीं, अभी का वाला दूसरा नियम रहेगा अलग। अगर टाठा है तो मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जाएगा और अगर ताथा है तो दंती सा में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम रहता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग है और दूसरे के प्रारंभ में चाचा है तो शा में, टाठा है तो और ताथा है तो शा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे इसका परिवर्तन होना है आओ देखते हैं। हमने कहा निधन छल, निधन छल, तुम सीधे सीधे बनाने का प्रयास करेंगे, विसर्ग को हटा देंगे और इस सा का प्रयोग कर देंगे तो बनेगा। अगर हमने कहा हरिधन, हरिधन चंद्र, ऊंचा वाला है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे? विसर्ग को हटाकर हरिश्चंद्र कर देंगे। आपको ये तरीका कठिन तो नहीं लग रहा है? सीधे विसर्ग हटाओ, जब आपको पता ही है वही बनना है तो विसर्ग, और अच्छा बाकी में कोई परिवर्तन होना नहीं तो सीधे विसर्ग को हटाओ और जोड़ दो जो जोड़ना है, हरिश्चंद्र बन जाएगा। अब इधर हमने टाका लिया, हमने कहा धनु, धनु धन टंकार। तो अब यहाँ पर क्या होता है? सीधे सीधे आप विसर्ग को हटाकर आप क्या कर दो? धनुष टंकार कर दो। हमने कहा कह धन ट, तो क्या करोगे? सीधे इसको करो और कष्ट तैयार करो अपने। क्या बनेगा? कष्ट बनेगा। अब हम शा पर आते हैं। हमने कहा नमः धन ते, नमस्ते। और कुछ क्या बनेगा? सीधे सीधे नमस्ते। अच्छा, हमने सोचा आप हमसे नमस्ते कर रहे हो, क्या बनेगा? नहीं सर, नमस्ते नहीं कर सकते हो, तो क्या बनेगा? नमस्ते बन जाएगा। उदाहरण समझ में आए? एक चीज आप ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आपको अगर शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए कहा जाए, अगर हम आपसे निश्चल, हरिश्चंद्र, नमस्ते, कष्ट, नष्ट, भ्रष्ट, राष्ट्र लिखना कहें तो आप इनके साथ में इन्हीं शा का प्रयोग करोगे। न मानो लिखकर देख लो। ये बात संधि की नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक बात है। संधि में आपको बताई जा रही थी तो लगता है कि आपको कठिन है, लेकिन अगर आप स्वभाव से इस चीज को समझने का प्रयास करो और आप इन शब्दों को जब लिखोगे तो स्वाभाविक रूप से आप इन्हीं शा का प्रयोग इनके साथ में करोगे। आप स्वाभाविक चीज को याद रखोगे तब भी ये संधि आपको याद रहेगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में बात आ गई? हटाएं इसको, ठीक है। अगली संधि हमारी है विसर्ग का विकल्प से सा होना। विसर्ग का विकल्प से सा होना। अब ये विकल्प वाली बात क्या कह रहा है भाई?
हमने पूरा मिटाया भी नहीं, इसका मतलब कुछ राज जुड़ा है इसी से। विसर्ग का विकल्प से सा होना, तो कह रहा है कि क्या हो अगर विकल्प का सा बनेगा। तो हमने कहा प्रथम पद के अंत में विसर्ग और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर, दूसरे पद के प्रारंभ में अगर शा वर्ण ही दिए हो। यहाँ पर वर्णों का खेल है, कहां पर कौन सा पढ़ रहा है, बस उसी के अनुसार विकार उत्पन्न होते जाएंगे। प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में शा हो, तो जो शा है आप देख रहे हो जिस सा का संयोग है विसर्ग उसी सा में परिवर्तित हो रहा है ना। और विकल्प शब्द ये कह रहा है कि आप अपनी इच्छा पर निर्भर करते हो, आप चाहे परिवर्तन करो और चाहे परिवर्तन न करो, मत करो परिवर्तन, कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ता। परिवर्तन करो तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो उससे अच्छी बात है, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे? हमने कहा प्रथम पद के, हमने कहा हरि धन शेते, हरि धन शेते, तो चाहे तो आप इस प्लस को मिटा दो, धन को मिटा दो और ऐसे ही रूप बना रहने दो हरि देते, तो भी सही है। और अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हो तो आप डबल शा कर दो हरिष्येते, तब भी सही है। ये दोनों रूप सही है, कोई भी इसमें संदेह वाली बात नहीं है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्यारा सा उदाहरण है जो कि आप शायद, ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं है जो इस उदाहरण से परिचित न हो। हमने कहा नमः धन शिवाय, क्या होगा? अब देखो एक बात समझना मेरी, आप नमः धन शिवाय को अगर चाहो तो ऐसे लिखोगे, चाहो नहीं, संधि की बात की जाए तो आपका संधि पद ये है नमः शिवाय, ये संधि पद है। लेकिन आप लोग लिखते कैसे हो? इस प्लस को हटा देते हो, केवल नमः शिवाय लिखते हो, हाँ या ना? लिखने के लिए आप नमः शिवाय लिखते हो, और जब इसका उच्चारण करते हो मंत्र का, जैसे आप सावन में जब बेलपत्री अंधाधुंध चढ़ाते हो, अंधाधुंध शब्द इसलिए अपनाया कि बिल्व पत्र चढ़ाने का, बिल्व पत्र अर्पण करने का एक नियम होता है। एक एक पत्र को ध्यान पूर्वक अर्पण किया जाता है। त्रियायुधम त्रिगुणातीतम त्रिनेत्रम, त्रियायुधम त्रिगुणातीतम त्रिनेत्रम त्रिशूलधारिणम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र समर्पयम। तो इस तरह से समर्पण किया जाता है बेलपत्र का, ठीक। तो उनकी वंदना करते हुए ये तीन का महत्वपूर्ण योग रहता है। लेकिन हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 4 बार बोले हो तब। ठीक। अब क्या होता है, इस चीज से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या करना है, समझ गए ना? आगे क्या है, जैसे हमने कहा रामः रामः धन षष्ठः, तो चाहे आप राम षष्ठा बनाओ, इसको डबल कर दो राम षष्ठा, और चाहे क्या बनाओ रामः षष्ठः, ये दोनों सही है रूप। इसी तरह से निधन संतान, अब चाहे तो आप निसंतान ऐसे भी आपने लिखा देखा होगा, और चाहे आप इसको क्या कर दो निसंतान ऐसे लिख दो, दोनों रूप सही हैं, कोई भी इसमें संशय वाली बात नहीं है। समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? बेटा कोई प्रश्न हो पूछ लो अभी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, विसर्ग का रा होना, विसर्ग का रा होना। अब ये नियम नया आ गया, तो विसर्ग का रा कब होता है? बहुत आराम से समझ लीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है। विसर्ग का रा कब होता है? अगर प्रथम पद के अंत में आ
रहित विसर्ग हो। आ से रहित, रहित का मतलब होता है आ के बिना, कोई और स्वरवर्ण के साथ में विसर्ग आए, आ न हो। और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर घोष वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? तो घोष का मतलब समझते हैं? घोष का मतलब होता है स्पर्श वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा कोई भी स्वर वर्ण हो, अथवा स्पर्श वर्ण हो, इसको स्पर्श अंतः, अथवा अंतःस्थ वर्ण हो, अथवा हा हो। इतने वर्ण जो होते हैं ये कहाँ होते हैं? घोष में। तो कितने हो गए? 3 5 15, और स्वर कितने? 11, अंतस्थ कितने? 4, और ये 1। जोड़ो सबको, कितने हो गए? 11 15 11 15 11 26, और 26 और 4 30, और 30 और 1 31 वर्ण घोष होते हैं। ये भी एक प्रश्न आता है कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी रहेगी? 31 रहेगी। 31 घोष वर्ण होते हैं। ठीक। अब का प्रथम पद के अंत में अगर आ से रहित विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में घोष वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? रा में हो जाएगा। ये है नियम। नियम को एक बार फिर से समझो और अपने शब्द में बोलो। प्रथम पद के अंत में आ रहित विसर्ग क्या होगा? आ रहित विसर्ग। और दूसरे में घोष वर्ण। तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? राम में। कैसे? हमने कहा निहि धन विकार, निहि धन, तो है 33। तो अभी दो कौन है? और ड़ा और ढ़ा। हाँ, ये अलग से आपके जोड़े जाते हैं। ऐसे अगर आप और जोड़ोगे तो और भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि यहाँ पर आपका ड़ा और ढ़ा ये उच्छिप्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इनको भी जोड़ दो तो आप 33 हो जाएंगे। मूल रूप से हम इनको 31 कह सकते हैं, जो आपके वर्णमाला के मूल स्वरों के अंतर्गत आते हैं। ये आपका कुल स्वर के अंतर्गत आता है, ये मूल के अंतर। तो मूल की बात करें, मूल स्वर हमारे 31 है जो संधि में प्रयोग किए जाएंगे। अगर कुल की बात की जाए तो ज्यादा हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक। तो निधन विकार में हमने क्या निकाला? यहाँ पर ई के साथ में विसर्ग है और दूसरी तरफ क्या है? वाह है। तो बात सही आ गई भाई। हमने कहा था आ रहित विसर्गो, आ रहित है, ई के साथ है। तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें? राम में। अब यहाँ पर बचा क्या? नी। इसका परिवर्तन किसमें हुआ? राम में। आगे क्या है? वाह है भाई, वाह आया ना। तो इसलिए दोनों के बीच में स्वरवर्ण नहीं है। हलंत हटेगा और ये आधा हो जाएगा, और आधा होकर ये ऊपर जाएगा। मात्रा जैसी की वैसी लगा दो, कार को फिर से लिख दो तो क्या बनेगा? निर्विकार। इसी तरह से निधन आशा क्या बनेगा? इस बार रा पूरा हो जाएगा। क्यों पूरा होगा? क्योंकि स्वरवर्ण है भाई। इधर क्या है? ई के साथ में विसर्ग है, और इधर क्या है? आ है। तो ई रा विसर्ग का क्या बना? रा। नी जसका तस, रा का आगमन विसर्ग की जगह पर। आगे क्या है? बड़ा आ है। हलंत घटेगा, बड़े आ का रूप घटेगा और मात्रा चढ़ जाएगी, और शाह इसके पास आ जाएगा। तो क्या बनेगा? आशा। निधन गमन क्या बनेगा? निर्गमन। निधन गच्छति, निर्गच्छति। ठीक। और इसका उदाहरण है बहुत बढ़िया सा, निधन अर्थक। निधन अर्थक क्या बनेगा? निरर्थक। समझ में आ रहा है? अब ये बताओ कि विसर्ग का रा होना, क्या ये बात समझ में आई? कैसे होता है? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? पूछना है कुछ पूछना है? नहीं ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का ओ होना,
विसर्ग का ओ होना। अगला नियम हम बता रहे हैं, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग ओ हो जाएगा। कब विसर्ग ओ होता है ना? तो हम कहेंगे कि विसर्ग का ओ होने के लिए प्रथम पद में विसर्ग, लेकिन किसके साथ? इस बार होगा आ सहित। पहले था आ रहित, इस बार है आ सहित। प्रथम पद के अंत में आ सहित विसर्ग, और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर हस प्रत्याहार हो। हस का मतलब होता है मुस्कुराना। हस माने मुस्कुराना। मुस्कुराते हुए अगर वर्ण आ जाए, आहा क्या तो मुस्कुराते हुए वर्ण कौन से होते हैं? हाय वरटलण यम वर्णनम जभय घड़ धस। ये क्या है? हस। ठीक। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो हम ये कह सकते हैं व्यंजन वर्ण हो। क्या हो? आसान कर लेते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी अगर हम ऐसा कर ले, हमारा काम चल जाएगा। फिर भी प्रथम पद के अंत में आ रहित विसर्ग हो और दूसरे में अगर हस प्रत्याहार हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। किस में हो जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? हमने कहा मनः धन रथ, ये तो हमें पता है, तुम अपने आप बनाते जाओ। क्या बनेगा? मनोरथ। अब देखो यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं है, किसके साथ में है विसर्ग? आ के साथ में, इसलिए क्या बन गया? मना धन रथ मनोरथ। सरह धन ज सरोज, मनः धन ज मनोज। घटः न नास्ति, क्या बनेगा? घटो नास्ति। घटो नास्ति। कठिन लग रहा है? इससे आसान संधि नहीं हो सकती है। ठीक। विसर्ग का फिर है आपका उदाहरण एक है, जैसे मनः धन हर मनोहर, गावत गीत मनोहर नाना। किसके लिए कहा गया है? सीता जी के लिए। हाँ, सीता जी का जब विवाह होता है तो वहां पर एक कहता है कि गावत गीत मनोहर नाना। इसका मतलब सीता जी के नाना का नाम क्या था? ऐसे अर्थ लगाना, मनोहर माने बढ़िया। गावत गीत मनोहर नाना मतलब तरह तरह के अच्छे अच्छे गीत गाए जा रहे थे। नाना गीत गाएंगे, आके सरिया गाएंगे, मन को हरण करने वाला। चलो ऐसे ही मुस्कुराते हुए एक संधि और पढ़ लेते हैं हम। ठीक। यद्यपि अगर देखा जाए तो ये संधि का अंतिम चरण आ गया है। संधि का अंतिम चरण है विसर्ग पूर्व पद दीर्घ होना, पूर्व मात्रा दीर्घ होना। संधि का नाम है विसर्ग पूर्व मात्रा दीर्घ होना। ये कब होता है? हमने कहा प्रथम पद के अंत में ई और द्वितीय के प्रारंभ में अगर रा वर्ण हो। छोटी ई के साथ अगर विसर्ग हो और फिर इधर रा हो तो ये जो विसर्ग है ये समाप्त हो जाएगा और छोटी ई का परिवर्तन बड़ी ई में हो जाएगा। समझ में आया? प्रथम पद के अंत में अगर ई हो और विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर रा वर्ण हो, रावण न हो, क्या हो? हाँ, रावण हो, रावण हो, तो विसर्ग का लोप होकर छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? हमने कहा निधन रस बराबर नीरस। हमने कहा निधन रज नीरज। हमने कहा निधन रोग नीरोग। तो तुम लोग सब होशियार हो गए हो, तो बड़ा फटाफट बता रहे हो। कोई समस्या तो नहीं है?
तो संधियां यहाँ से आपकी प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी जो संधियां है इसमें एक दो और अभी बाकी है, एक दो अभी और बाकी है। वो बाकी जो है उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर कहा जाए पया धन पान तो परिवर्तन नहीं होता है, पयापान। जैसे अंतःधन करण, अंतःकरण, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। भैया बात क्या करने लगे, निधन फल, इसमें परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा, निष्फल। निधन कपट क्या बनेगा, निष्कपट बनेगा। ठीक, अब समझ में आ गया। धन्यवाद।